मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। मैं नहीं चाहता ये मंच जो है वो हमारे लिए पूजनीय भी है और हम ये मानकर चलते हैं कि माँ शारदा का साक्षात प्राकट्य इस मंच पे है। तो हंसी मजाक ठिठोली अपनी जगह, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मंच से कोई अपने मन में कुंठा लेके जाए। मैं ससम्मान तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? अगर आप जनता जनार्दन का आदेश हो तो हमारे जीवन में से अगर 2 मिनट निकल जाएंगे तो बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी। बस इतने से इतना हो जाएगा कि वो मन में 1 साल तक कुंठित नहीं रहेंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, कभी कभी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। अच्छा, बाद में हो गया, समय तय हुआ, बाद में बोलेंगे। बात इतनी है जी भैया कि कविता वह काम धेनु है जिसके 4 चरण सर्वदा कल्पना वन में विचरण करते हैं। यूं तो छंदों से पूरी बंधन मुक्ता है, लेकिन छंदों में इसके रूप निखरते हैं। कोई भी कृत्य आकृति के बिना अधूरी है। संदेश हमें ये प्रकृति सदैव न करती। कहने को गद्य काव्य भी कविता होती है, लेकिन वह छंद विहीन कभी न जिया करती। अंजलि मात्र हो, तिवारी जी सुनिए जी, अंजलि मात्र हो या कि पात्र हो मणियों का, कुछ पीने को हो क्षुधा तभी। जंगल की मिट्टी से जब कोई छंद बने उसके द्वारा कविता हृदयंगम की जाए। ओ विद्यालय के पाठों के रट्टू गूदा निकाल कर रखो पहले भेजेगा, तब शायद जान सको कि छंद के प्याले में कभी लाया कितना अर्क निचोड़ कलेजे का। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, माफ करना। अभी वो घोड़ा वाली कहानी सुनाई थी राकेश ने, और उसमें 20 बार घोड़ा कहा, और आश्चर्य करेंगे 20 बार घोड़ा ही निकला। थोड़ा इधर उधर निकल जाए तो अनर्थ हो जाए। वाह भैया, ये बहुत आसान काम नहीं है जी भैया। मेरा उच्चारण बहुत राजेंद्र भैया ने मिट्टी 4 बार मिट्टी ही निकला। थोड़ा इधर उधर हो दिमाग खराब हो जाए। तो हमें ये समझना पड़ेगा। जी भैया, ये जो मंच है, ये जो माइक है, मैं बड़ी हाथ जोड़कर और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, ये तलवार की धार के बराबर है। कलाकार ही चल पाएगा। थोड़ी सी लापरवाही हुई तो कट के 2 हिस्सों में इधर के उधर गिरोगे। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। आप तालियां बजाइए, मैं प्रारंभ करना। जी भैया, स्वागत। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। वाह वाह वाह। मैं इसको क्या दे सकता हूं? यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। मैं इसको क्या दे सकता हूं? हम इतने दे सकते हैं कि स्कूटर दे दो, साइकिल दे दो, चावल दे दो, बिजली दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा दे दो। इस शहर के राजनीति के प्रथम राजनीति के बड़े लोग बैठे हैं। जिस देश का नागरिक 250 ग्राम दानू में 5 साल के लिए अपना मतदान बदल दे, वो कुछ भी हो सकता है, देशभक्त तो नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। वो कुछ भी हो सकता है। गूंगे
साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। गूंगे एक हमने 75 वर्षों में इस देश के राजनेताओं को और इस देश के आंतरिक सुरक्षा के लोगों को, प्रशासनिक लोगों को जितना गाली दे सकते थे, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, ये सब कुछ दिया। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये लोग पाकिस्तान से तो आए नहीं है, हमारे ही आपके बेटे हैं, भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, हमारे ही बीच के लोग हैं। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए, बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। तो मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में करुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा तो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे, और दे दो हिंदुस्तान यही। वाह क्या बात है, वाह। जितना बड़ा, जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। वाह वाह। हमारे घर का बेटा, हमने सरहद की बात करी, भगवा की बात करी, सनातन की बात करी, थोड़ा सा जीवन की बात कर लेते हैं। हमारे घर का बेटा, थोड़ा सा राजगढ़ की बात कर लेते हैं। हमारे घर का बेटा और हमारे घर की बेटी जब तक सुबह 9 बजे 10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं और गवर्नमेंट के आगे झोली फैला के लाइन में लग जाते हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। केवल बातें कर देने से देश नहीं बदलेगा। जब तक हम 9-10 बजे जगते हैं तब तक कोई 10,000 कमा चुका होता है, तब तक कोई आपके शहर की मंडी में 200 की धनिया 500 की बेच चुका होता है। माफ करना, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, आस करने का समय है, अभी से शस्त्रपणे छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है, अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं, तुम्ही को आंधियों से जूझना है, निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। वाह 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 वाह, भैया वाह। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और माफ करना, मेरी आंखों पे किसी तरीके का चश्मा नहीं है और ना मुझे किसी के वोट चाहिए। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा, तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। लोग कहते हैं कि राम तुम मुसलमान के विरोध में हो, तुम मुसलमानों के खिलाफ बात करते हो, कट्टरता की बात करते हो। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि मैं लंदन में तो रहता नहीं हूं, यहां रहता हूं तो बात भी यहीं करूंगा, और मैं ये बार बार लीपा पोती क्यों करूंगा?
हम 70-75 साल से कर क्या रहे हैं? लीपा पोती तो कर रहे हैं। अब मैंने लीपा पोती करना बंद कर दिया। या तो लीपा लीपा, अब हम एक साथ नहीं चलेंगे। मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा। सिक्के किसी तरह के 10-20, अब कल्पना करो, बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, राजनीति में भी बड़ी श्रृंखला बैठी है। इस देश में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था 70 के आसपास कि हम दो हमारे दो। कोई ऐलान नहीं था, सुझाव था, निवेदन था, हमने माना, तुमने माना, तुम्हारी फैक्ट्री बंद नहीं है भाई। एक रोटी को 20 खाने वाले होंगे तो झगड़ा ही होगा ना। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे, भूखे मरोगे मुंह में निवाले न जाएंगे। और मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा। सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे। और सच है कि मुसलमान निकाला न जाएगा, पर गद्दार भी इस देश में पाले न जाएंगे। अच्छी बात है, बहुत न्याय संगत बात। वाह वाह वाह। गद्दार भी इस देश में पाले न जाएंगे। वो वहां से किसी ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। तो मैंने तब भी कहा था कि वो छुरी एक बार मुझे रख लेने दो। वाह भैया, भाई वो मांग रहा है छुरी तो दो उसको, दो। और अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो 4 रोटी ज्यादा खाए। और माफ करना, अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि राम भदावर कट्टरता की बात कर रहा है तो मात्र 10, 15, 20 वर्ष रुक जाओ। अगर तुमको मैं संत नहीं लगने लगूं तो मेरा नाम बदल देना। वाह वाह वाह। बात व्यक्तियों की विशेष की नहीं है, बात आइडियोलॉजी की है, विचारधारा की है। इस देश लोगों ने नेशनल टेलीविजन पर विधायक जी बैठ के बोला कि हमारी सरकार आई तो हम मंदिर तोड़ देंगे। और इस देश ने सुना। और हमारे ऊपर आरोप यह है कि सरकार तुम्हारी है, लोग तुम्हारे हैं, संगठन तुम्हारा है, जूते भी हम ही खा रहे हैं। बोले कि हमारी सरकार आई तो हम मंदिर तोड़ देंगे, इस देश में गजवाई हिंद होकर रहेगा। हाथ उठाओ जरा, किस किस को मालूम है गजवाई हिंद? इतने बहुत हैं क्रांति लाने के लिए। बोले कि इस देश में गजवाई हिंद होकर रहेगा। जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन लें, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। गजवाए हिंद, मैं कुछ बुरा थोड़ी कह रहा हूं। हम कौन हैं? पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आदि पत्थर पूजे हैं। आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया सद्भावों की अपने बल पर लेकर आए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है। कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। वाह वाह वाह, सारी वसुधा को वाह भाई। चीटी को आटा डालने वाले लोग सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। तो 6, 6.5 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए। पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए। सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं तो ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। विधायक जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं।
दोनों लोगों को रेखांकित करते हुए कह रहा हूं। भगवान राम, माता जानकी, राहों में यदि शूल बिछे हो तो पत्थर बोना पड़ता है, और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरे हाथ में बंधा हुआ कलावा और माथे पर लगा हुआ टीका अगर कट्टरता का प्रतीक है तो जीरापुर के सामने आपकी जमानत पे गर्व से कहता हूं कि मुझे इस पर गर्व है और मैं कट्टर हूं। अब ये लेपन कार्य बंद करो। कोई बोले कट्टर हो तो बोलो हाँ है, कोई बोले कि खिलाफ हो तो हाँ हैं, और आप ऐसे ही कट्टर हैं हाँ हैं 2 4 10 साल बोल लो, फिर ये भी बोलेंगे कि तुम पापा हो तो आप कहना कि हाँ हैं। क्योंकि इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। वाह वाह भैया। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान। लॉलीपॉप दे दिया गया है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गम लोहे की सलाह दे गाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? युद्ध लड़ना पड़ गया तो वाह भैया वाह वाह। युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? भगवान राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण वन गमन कर गए, भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि भगवान, सुनना विधायक जी, बोले भगवान पिताजी नहीं रहे हैं, चलिए राजपाट संभालिए। राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ दे दिए, भरत जी ने खड़ाऊ लाके सिंहासन पर रख दी और अयोध्या के बाहर 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहकर राजपाट चलाया। ये पटकथा, ये कहानी आप सबको पता है, मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन जीरापुर के जागरूक लोगों, हाँ, इनको बोला करो कि 8 बजे के बाद नहीं लिया करेंगे। ये भी व्यवस्था बड़ी भंग है। माथे पर चंदन पोत रखा है और गले में 80 रुपए का क्वार्टर फंसा रखा है, फिर बोले कि हम विश्व गुरु हैं। आप कल्पना करेंगे 2 वर्ष कठिन कोरोना का कठिन संघर्ष इस देश ने झेला, और जिस दिन ठेके खुले हम पहले ही दिन 2200 करोड़ की पी गई। हम भारत माता के बेटे, महाराणा प्रताप की संतान है, पृथ्वीराज चौहान की औलाद है, एक दिन में 2200 करोड़ की। माफ करना, ये मत सोचना कि आजादी आ गई, सब स्वतंत्र हो गया, सब ठीक है। इतिहास की किताब पढ़ने बैठोगे तो 2 पन्ने पलटोगे तो 200-300 साल यूं निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो युद्ध काल चल रहा है, अभी केवल संध्या का शंख बजाए, सूर्य निकलेगा, लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी। भरत जी ने खड़ाऊ लाके सिंहासन पर रख दी, अयोध्या में रहकर 14 वर्ष तक नंदीग्राम में राजपाट चलाया। ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन क्या है, लेकिन मुझे लगता है 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को समस्या इसलिए भी नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। वाह 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 वाह, क्या बात है। भरत जी हाथ में पकड़े थे तो सब कुछ सही चलता रहा, और जैसे ही हमारे प्रभु ने आके पांव में पहना तो पीछे से खड़ा होकर बोला कि तुम्हारी लुगाई दूसरे के रह के आई है।
करना चाहिए, मैं प्रयास कर रहा हूं। कह रहा है राम पूरे अग्नि के आवेश में, अब अगर कुछ हो तो केवल क्रांति हो प्रवेश में। सो रहे हैं जो उन्हें झकझोर कर आया जगाने, आ गया हूं अग्निपथ का मैं तुम्हें मतलब बताने। जिनको संशय है वे अपने कान का रोगन छुड़ा लें, और जो कमजोर दिल हो कान पर अंगुली लगा लें। मुझको केवल वे सुने जो देश का परचम उठाएं, और लोभी लालची चाहें सभा से भाग जाएं। क्या करूंगा मुर्दों को तैयार करके? लोग तब भी इतने ही थे, पूरी कांग्रेस का लोडे ने ले रखा है अकेले। याद रखना, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। ये पार्टियां आती जाती रहेंगी। एक आदमी जो पहिए वाली अटैची खोपड़ी पर रख के चले, वो पहिए वाली अटैची खोपड़ी पर रख ले, तो वो देश का कितना अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब मानसिक विकलांगता की चरम सीमा कोई जीव देखनी है तो वो भारत में देख ले। एक बात और कहना चाहता हूं, आपको आनंद आ जाएगा। अभी केंद्र में सेंट्रल में चुनाव हुए, लोग ये भी कहते हैं कि राम राजनीति की बात मत करो, क्योंकि कलमकार, पत्रकार, अदाकार, कलाकार, इनकी कोई विचारधारा नहीं होती, ये किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए, ऐसा विद्वान कहते हैं। माफ करना, अगर कोई ये बोले कि उसकी कोई विचारधारा नहीं है, तो ये समझ लेना कि या तो वो संत है या फिर वो दोगला है, वो झूठ बोल रहा है। केंद्र में चुनाव हुए तो पूरे देश का विपक्ष, पूरे विश्व के लोकतंत्र के इतिहास की बात कर रहा हूं, पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा होकर बोला कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि संगठन बनाने और चलाने के लिए ऐसी कमरे में बैठकर 2-4 चैनल के माइक सामने रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर, ठंडे पानी से नहाकर, ध्वज लगाकर, छाती पर हाथ रख के कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृ। तब संगठन बनते और चलते हैं। और नौजवानों, विचार से जुड़े हुए लोगों, तुमको लगेगा कि हमारे दोस्त ने गाड़ी खरीदी है, हमारे दोस्त ने घर बनाया है, मैं क्यों एक जोड़ी कुर्ता पाजामा में जीवन खराब कर रहा हूं? आपको लगेगा कि मैं क्यों एक जोड़ी कुर्ता पाजामा में जीवन खराब कर रहा हूं। तो नौजवानों, याद रखना, आनंद तब नहीं है जब आप अपनी बुलेट पे बैठे और चोरों की तरह 150 की स्पीड में निकल जाएं। आनंद तो तब है जब आप टूटी साइकिल से जा रहे हो और बुलेट पे जाने वाला अर्जेंट ब्रेक लगा के बोले कि भाई साहब जय श्री राम। अरे सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो, अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए, जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंग, सोचिएगा आप रंग देश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था, और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था।
आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। लोग कहते हैं कि राम युद्ध की बात करते हो, तीर तलवार की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो मैं उनसे कहता हूं और हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि बटन कौन सा दबाना है। ये बिजली, पानी, सड़क, डीजल, पेट्रोल, टमाटर, प्याज, इन तुच्छे विषयों के लिए वोट मत करिए। वोट करिए जो इस देश के बलिदान को, गरिमा को, गौरव को सुरक्षित रखने की बात भर करे। विचार तो पवित्र हो पहले। ये रोटी कमाने खाने के लिए पेट्रोल महंगा है, सीरिया में चले जाओ सस्ता है, लेने वाला नहीं है कोई। और माफ करना, जो लोग, जब मैं ये बोलता हूं तो लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम इंसानियत को मानते हैं, ह्यूमैनिटी को मानते हैं। तो मैं उन लकड़बग्गों से, कौओं से कहता हूं, इस विश्व में एक संगठन हुआ करता था, आतंकवादी संगठन ISIS, जिसने पूरी दुनिया के देशों के पत्रकारों के गले कैमरे पे काटे। वो क्या कह के काटे? अल्लाहू अकबर। कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग कर करके काटे। अमेरिका के भी, सब जितने भी ये धन्ना सेठ है पूरे विश्व के, सबके काटे। और जब उसी संगठन ने बंदूक के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो ये कौवे उसके साथ मिलकर व्यापार करने लगे। अब ह्यूमैनिटी कहां गई? इंसानियत कहां गई? इसलिए मैं कहता हूं नौजवानों, ये नौकरी पोकरी के चक्कर में छोड़ो, अपनी मंडियों में पहुंचो। नवरात्रि में केले 250 रुपए दर्जन तक बिक जाते हैं। ताली बजाओ। मेरे मित्र हैं हिमांशु बदायूं से, वो बड़ी अच्छी पंक्ति लिखते हैं। वो कहते हैं कि इस अभाव में लाश तुम्हारी पैक करी जाती है और तुम्हारी अर्थव्यवस्था हैक करी जाती है, और तुम्हारी अर्थव्यवस्था हैक करी जाती है। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पधार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। बैठे रहो, और जाना तो फिर चले ही जाना। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। हाँ, कुछ लोगों के मुंह में भी बवासीर होती है। मैं प्रारंभ से ही देख रहा हूं। मैं इटावा से आता हूं, उत्तर प्रदेश से, है ना। आप बड़े हैं लेकिन होता नहीं है अकल का वास्ता कुछ उम्र से। जिसको नहीं आती उसको 100 साल तक नहीं आती। ये उज्जैन है बगल में, तो भरथरी महाराज ने लिखा वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक। तो उसमें वो लिखते हैं कि अगर सांप काट ले तो औषधि से ठीक हो सकता है, पागलपन चढ़ जाए मंत्र से ठीक हो सकता है, भूत प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, सबकी औषधि है। मूर्खता का कोई उपाय नहीं, ये नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि राम तो मुसलमान के विरोध में हो। जीरापुर की नगर पालिका के पवित्र मंच से बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि हमारे हीरो, अगर इस भीड़ में कोई हमारा मुसलमान भाई बैठा तो सुने, हमारे हीरो कलाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं,
अशफाकुल्ला खान हैं, ये हमारे हीरो हैं। एनन मेनन केनन इल्जी मिल्जी औरंगजेब आवर बाबर डाबर ये हमारे हीरो नहीं है। और जो कोई इनको अपना हीरो मान रहा है उसे मुझे मुंह पर गद्दार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। पिक्चर क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने जब ये कहा तो लोग बोले कि अगर इनका इस देश से कोई संबंध नहीं है तो फिर इनकी ये नाम क्यों है, ये मॉन्यूमेंट्स क्यों हैं, औरंगजेब सड़क बाबर बगीचा ये सब क्यों हैं? तो मैंने उनसे एक बात कही, जीरापुर के लोगों आपको अच्छा लगेगा। एक गांव था विधायक जी, उसमें किसान रहता था, उसके पास 2 बैल थे और 10-12 कुत्ते। एक दिन किसान को गांव शहर जाना पड़ा तो वो बैलों से कह गया कि तुम खेत जोत लेना और कुत्तों से कह गया कि तुम रखवाली करना। तो बैलों ने पूरे दिन खेत जोता, शाम को थोड़ा सा कोना बचा जब भाई साहब, तो वो कुत्ते आए और बोले भाई साहब, अब इसको भाई साहब को अंडरलाइन करो क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो दिमाग नहीं लगाते। भाई साहब आपने पूरे दिन खेत जोता है, अब आप आराम कर लो, ये कोना हम जोत लेंगे। सीधे साधे बैल पेड़ के नीचे जाके लेट गए। कुत्तों ने वो कोना तो नहीं जोता, पूरे जुते हुए खेत में पहले दौड़ दौड़ के पैरों के निशान बनाए। तब तक खेत वाला आ गया, बोला कि बैल कहाँ हैं? बोले वो तो सुबह से सो रहे हैं। खेत किसने जोता? हमने जोता। तो ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं ये उन्हीं कुत्तों के निशान हैं, वरना काम करने वाले तो अपना काम करके चले जाएंगे। काम करने वालों ने अपना काम कर दिया। जिम जाओ, चाय की दुकान लगाओ। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पकोड़ा बेचना भी रोजगार है, तो इस देश का मीडिया देश की जनता को बरगलाने के लिए बोला कि हम क्या पकोड़े बेचेंगे पीएचडी करके। अरे तुम पकोड़े बेच के पीएचडी करके पकोड़े भी नहीं बेच सकते तो तुम काई करोगे? भाई ये ऐसे भी तो हो सकता है। और माफ करना, अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। ये संभव नहीं है। आप अपने आप को चाहे कितना भी 4 दीवारी में बंद कर लेना, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो पाओगे। वह दिन दूर नहीं है। बंगाल की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां एक बेटी, एक माँ, एक भाई और एक बाप को दीवार से बांध दिया गया। 13-14 साल की बच्ची, तो उसकी मां को यह कहना पड़ा विधायक जी कि एक एक करके रेप करो नहीं तो मर जाएगी। एक एक करके करो नहीं तो मर जाएगी। हम चूरन लेके बैठे हैं, लीपा पोती। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम। नादान हैं, भोले भी हैं, पत्थर नहीं है हम। संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। और हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे। राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। अरे बहुत दूर तक बात जाएगी बाबा बाबा। इस देश का प्रशासन, इस देश के लोग, इस देश की संस्थाएं कोरोना काल में सेवा कर रही थी। वो लोग कौन थे जो नोटों पर थूक रहे थे? वो पाकिस्तान से नहीं आए थे। और माफ करना, मुझे पाकिस्तान से तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ का विषय भी नहीं। सुबह शुरू करेंगे तो शाम तक साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, अपने बाप को अपना बाप बोलना शुरू कर दो, नहीं पूरी दुनिया तुमको दोगला ही बोलेगी। और कितना कड़वा करूं, मैं तो बस इतना कहता हूं नौजवानों, याद रखिए केवल एक बात, जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। वाह वाह। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते
और सामने दरिंदे हों तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। क्या बात है। उसके समूचे फूल। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। वाह वाह वाह। मुर्दा है वह देश। कोमल नाजुक इस मंच पर खड़ी थी, माफ करना, और हम आनंद कर रहे थे। कल्पना करो कि हमारी खुद की बहन यहां खड़ी होती तो क्या हम आनंद कर पाते। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है, और भारतीय संस्कार की शुद्ध शुद्धता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। क्या बात है बाबा, वाह भैया। बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। लोगों ने कहा राम भाईचारे की बात है, और होना भी यही चाहिए। देखिए देश तो आदर्शता ही रही चलेगा। मैं 4 पंक्तियों में भाईचारा पढ़ना चाहता हूं, और मेरा दिल देखना। भाईचारा ये कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, आओ तुमको माफ किया। और क्या करें, जो निश्चल है समदर्शी है, जो मुझे प्राण वह मुझे प्राण से प्यारा है, बस वही मेरा हो सकता है जिसने अभिमान को मारा है। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो।